हेलो दोस्तों, केवी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर के उपस्थित हैं। चलिए सॉल्व करते हैं जो यूपीपीएससी पेड 2023 के लिए और इसके अलावा इंडिया के किसी भी जो है वनडे एग्जाम में जो कि अगर हिंदी पोर्शन है और उसमें अगर ये पोर्शन आना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए बात करते हैं। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके अगोचर होता है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे बोलते हैं अच्युत। और जिसको त्यागा ना जा सके उसे कहते हैं अत्याज्य। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे बोलते हैं अधूरा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन उसे बोलते हैं आदित्य का बोलते हैं। आप समझ सकते हैं, देख लीजिए लिखा हुआ है आदित्य का। जो अब से संबंध रखता हो, जो अब तक से संबंध रखता हो उसे बोलते हैं अद्यतन या फिर अद्युतानन। जिसका अनुभव किया जा सके अनुभूत। जिसका कोई घर ना हो अनिकेत। निकेत मीन्स निकेतन से घर बना, निकेतन मीन्स घर होता है, उसमें आर लगा दिया गया तो अनिकेत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो और जो कृपा से युक्त हो, जिस पर आक्रमण ना किया जा सके। जहाँ रानियाँ निवास करती हैं रनिवास कहते हैं उसे, अंतापुरा भी कहते हैं अंतापुर। और अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। और अगर यहीं पे कम खर्च करने वाला हो तो मितव्ययी हो जाएगा। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। और इस तरह से समझ सकते हैं, जो सिद्ध हो सके उसे प्रमेय कहते हैं। जिस वस्त्र को ना पहना ना गया हो और या जो जोता हुआ खेत प्रहत कहलाता है। आप समझ सकते हैं। और इसका जो आंसर है, जिस वस्त्र को ना पहना गया हो उसको और ना जोता हुआ खेत, यह अब एक ही बात है। आप समझ सकते हैं, दोनों का यही आंसर होगा। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित। जो सहनशील ना हो उसे बोलते हैं असहिष्णु। और आदि प्रारंभ से अंत तक उसे बोलते हैं अधोपांत। आप समझ सकते हैं। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने वाली इच्छा ऐसा कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें कि यदि अगर इस तरह की वीडियो लेकर के आप अपने चैनल में अगर अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और अगर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप हमारे चैनल हमारी वीडियो में ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बात करते हैं। चलिए, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इसे बोलते हैं इंद्रजालिका। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला उसे कहते हैं किंकर्तव्य या विमूढ़। और आगे जो अच्छे कुल में अच्छे परिवार में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहते हैं। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ होता है। जो केंद्र में से हटकर दूर जाता है उसे बोलते हैं केंद्राभिसारी बोलते हैं उसको। आगे बात करते हैं। जिसने संकल्प कर रखा हो उसे कहते हैं कृत संकल्प। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो चंपू। जिसके सिर पर चंद्रकला हो चंद्रचूड़। जो बात लोगों से सुनी गई हो क्यों दंती या जनश्रुति। जिंदा रहने की इच्छा जिज्ञासा। लंबे और बिखरे बालों वाली झबरा। जो किसी कार्य या चिंता में डूबा हुआ हो तल्लीन। पेट का भाग इसे बोलते हैं जठराग्नि। और आगे बात करते हैं। समुद्र की आग उसे बोलते हैं बड़वानल। जंगल की आग दावाग्नि कहते हैं या दावानल भी कह सकते हैं। और जो सपना दिल में देखा जाता है उसे बोलते हैं दिवा स्वप्न। जो सपना दिन में देखा जाता है, सॉरी मित्रों यहाँ को थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी उच्चारण में। जो सपना दिन में देखा जाता है दिवा मीन्स दिन होता है तो दिवा स्वप्न हो जाएगा। आगे बात करते हैं। बुरे भाव से की गई संधि दुरभि संधि होती है ये।
पुत्री का पुत्र जो होता है दौहित्र कहलाता है, वहीं पर पुत्री की पुत्री दौहित्री कहलाती है। जो शीघ्रता से चलता है उसे दुर्गति कहते हैं, द्रुतगामी कहते हैं, जो तेजी से चले। जो धीरज रखता हो धीर कहते हैं। अपने स्थान पर अचल रहने वाला ध्रुव होता है। जो मांस न खाता हो उसे निरामिष कहते हैं। अर्धरात्रि का समय निषीध कहलाता है, निषीध। और आगे बात करते हैं यहीं पर रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। जो ममत्व से रहित हो उसे निर्मम कहते हैं। और जिस कहने का मतलब जिसके अंदर दया ना हो। और आगे बात करते हैं जो पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री उसे परकीया कहते हैं। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो उसे कहते हैं पाशविक। इसी के साथ आगे बात करते हैं किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि तो उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमाति। आगे बात करते हैं तो उसमें हो गया आपका प्रत्युत्पन्नमाति कहते हैं उसको। और आगे बात करते हैं जो पूछने योग्य हो उसे पृष्ठव्य कहते हैं। और हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका होती है उसे प्रसन्न कहते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग उसे बोलते हैं राग भैरवी। औषधियों का जानकार भेषज उसे भेषज कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो प्रायद्वीप होता है, जैसे भारत खुद एक प्रायद्वीपीय देश है। आगे बात करते हैं समुद्र के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया उसे पौरुषेय कहते हैं। जो जाकर पुनः आ गया हो उसे प्रत्यागत कहते हैं। संध्या और रात्रि से पूर्व का समय जो होता है उसे गोधली या प्रदोष कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे भी देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। हमारे चैनल का नाम केबी एकेडमी है, केबी एकेडमी बांदा है। चलिए आगे देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। भोजन बांटना सदाव्रत कहलाता है, सदाव्रत। जो अधिक भूखा हो उसे बोलते हैं बुभुक्षिता। क्या और कन्या का विवाह करने का वचन दे दिया गया हो उसे बोलते हैं वाग्दत्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप लोगों को एक बार फिर से हम याद दिला देना चाह रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत मेहनत से ये कलेक्शन किया गया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों में अधिक अधिक शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। जो सब कुछ खाता हो सर्वभक्षी होता है। हवन से संबंधित सामग्री हवी कहलाती है। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई हो हृदयंगम कहते हैं उसे। जिसके पास कुछ नहीं है अकिंचन होता है। अब आगे आ गई है मुहावरे। तो मुहावरे हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। चलिए जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से हम आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें और इस वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य दोस्तों की, अन्य भाई मित्रों की भी क्या मदद हो सके। जय हिंद जय भारत।